मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 1 महीने के भीतर 2 चीतों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। दूसरे चीते उदय की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं अधिकारियों ने चीतों की शिफ्टिंग के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही, कूनो में एक और चीते की मौत, 1 महीने में दूसरी मौत पर हड़कंप, चीते उदय की मौत पर उठ रहे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों की एक बड़ी सौगात दी थी, जिसमें भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को अफ्रीका और नामीबिया से लाकर कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, जिससे भारत के लोग एक बार फिर से चीतों को देख सकें। लेकिन 2 चीतों की मौत के बाद इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। 1 महीने के अंतराल में ही एक मादा और एक नर चीते की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश वन विभाग की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश वन विभाग ने केंद्र सरकार और टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी को पत्र लिखा है, जिसमें कुछ चीतों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की बात कही गई है। विभाग का कहना है कि चीतों की देखभाल के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। कूनो नेशनल पार्क में एक चीते के बाद दूसरे की भी मौत हो गई। पहले की मौत बीमारी की वजह से होना बताया गया और दूसरी मौत भी बीमारी की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस समय मोदी जी ने अफ्रीका और नामीबिया से आए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, तो एक शोध के बाद, एक रिसर्च के बाद ये तय किया गया कि कूनो नेशनल पार्क ही वो जगह है जहां अफ्रीका नामीबिया से आए चीते रह सकते हैं और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण उनके अनुकूल है। लेकिन जिस तरह से चीतों की मौत हो रही है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कुछ वजह है जिसको लेके चीते यहाँ बीमार हो रहे हैं? क्या ये चीते वहीं से बीमार आए थे? अगर वहाँ से बीमार आए थे तो फिर भला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? इन सारे सवालों के जवाब देना जरूरी है। चीता उदय को इसी साल 18 फरवरी को 11 अन्य चीतों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद रविवार को उदय की मौत हो गई। सोमवार को चीते का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते हुए सीधे भारत सरकार को भेज दिया गया है। मौत का शुरुआती कारण कार्डियक अरेस्ट माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीते के हृदय और फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मंगलवार को ग्वालियर के वन विभाग में संभाग के कई अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की गई। हालांकि इस बैठक में शामिल वन विभाग के अधिकारियों ने चीते पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका जवाब संबंधित अधिकारी और वन्य जीव प्राणी विशेषज्ञ ही देंगे। मैंने बताया कि इसके बारे में वहाँ के फील्ड डायरेक्टर ही बता पाएंगे। न मेरे पास कोई इसकी जानकारी है और न मैं अधिकृत हूँ इस के बारे में बताने के लिए। अभी आज किस विषय को लेकर बैठक? इसमें जितनी भी शासन की योजनाएं हैं, कर्मचारियों से संबंधित विषय हैं, उन पे चर्चा हुई है, समीक्षा हुई है और उस हिसाब से आगे की कार्य योजना के बारे में बात हुई। रविवार को उदय नाम के जिस चीते की मौत हुई थी, वो चीता सुस्त अवस्था में दिखाई दिया था। वो लड़खड़ाते हुए और गर्दन झुकाकर चल रहा था, जबकि एक दिन पहले ही निगरानी के समय चीता पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया था। इसके बाद उसे मेडिकल सेंटर लाया गया, लेकिन शाम 4 बजे उसकी मौत हो गई। अब चीते की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण कार्डियोवैस्कुलर फेलियर निकलकर आया है। चीते का हार्ट फेल किन कारणों से हुआ है, इसका पता ब्लड और अन्य जांच के बाद ही हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पार्क से जुड़े कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।